दोस्तों जीएसटी में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो GSTR1 रिटर्न जो आप फाइल करने जाएंगे उसमें आपको जो HSN समरी देनी है वो B2B सेल की HSN समरी देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपको देना जरूरी है। लेकिन जो आपने B2C सेल की है उसकी HSN समरी आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो यदि आप का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है और आप केवल B2B जो आपने सेल की है, B2B जो क्रेडिट डेबिट नोट आपने दिए हैं उन्हीं की आप HSN समरी जनरेट करना चाहते हैं, HSN समरी देना चाहते हैं GSTR1 रिपोर्ट में, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0 उसमें GSTR1 रिपोर्ट में आप ओनली B2B HSN समरी किस तरह से जनरेट करेंगे, ये आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले वो सेटिंग जान लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे कंपनी फीचर में आ जाएंगे और एंटर प्रेस करते हुए आपको टैक्सेशन के सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप टैक्सेशन के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको आपको यस कर देना है और यस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप ऐसा करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर आ जाना है जहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट HSN SAC समरी फॉर, और साइड में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल सेक्शन सिलेक्ट होकर आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको टाइप ऑफ सेक्शंस का पॉपअप भी मिलेगा जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नन, ऑल सेक्शन और ऑल सेक्शन एक्सेप्ट B2C, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि ऑल सेक्शन रहेगा तो क्या होगा, आपकी जो HSN समरी जनरेट होगी वो B2B सेल की भी HSN समरी जनरेट होगी और B2C सेल की भी HSN समरी जनरेट होगी। यदि आप टोटल जो सेल की है B2B B2C जो सेल की है उसकी HSN समरी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल सेक्शन करेंगे। लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और आप केवल और केवल B2B सेल की HSN समरी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप ऑफ सेक्शंस में से ऑल सेक्शन एक्सेप्ट B2C को सिलेक्ट करना है इस जगह पर, ठीक है ना। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो मिनिमम लेंथ ऑफ HSN SEC में आपका कर्सर आ जाएगा, साइड में लिस्ट ऑफ ऑप्शन में 4, 6 और 8 आएगा, है ना। तो 4 डिजिट का आप HSN कोड देना चाहते हो तो 4 डिजिट कर सकते हैं, 6 डिजिट करना चाहें तो 6 डिजिट कर सकते हैं मिनिमम, और 8 करना है तो 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए मिनिमम लेंथ ऑफ HSN SEC में 4, है ना। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है मोर डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी और वहां पर आपको मोर डिटेल्स लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर आपको शो मोर का, तो आपको शो मोर को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर खुल जाएंगे। सबसे नीचे आपको आ जाना है जहां पर लिखा हुआ होगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 26 लिखा हुआ मिलेगा तो वो आपको 1 अप्रैल 2025 करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है और एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर कर देना है, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम GSTR1 रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां पर जो हमारी HSN समरी जनरेट हुई होगी वो केवल और केवल B2C सेल की HSN समरी जनरेट होगी। B2B जो हमने क्रेडिट डेबिट नोट की है उसकी भी HSN समरी उसमें होगी, है ना। लेकिन B2C सेल की HSN समरी हमको वहां पर नहीं मिलेगी और वो हमको देनी भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं GSTR1 रिपोर्ट में। तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर जाते हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स में, फिर GST रिपोर्ट में, और यहाँ से GSTR1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम GSTR1 रिपोर्ट में आ गए जिसके बेस पर हम अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, जो भी आपका पीरियड है। यदि आप मंथली फाइलर हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और आप केवल B2B सेल की यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं तो आप मंथ का पीरियड कर लीजिए। मेरी जो फर्म है वो क्वार्टरली फाइलर है तो मैं यहाँ पर क्वार्टर करूंगा, ठीक है ना। अप्रैल टू जून में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है और इसमें जून की लास्ट डेट 30 तारीख नहीं आएगी, इसलिए मैं अक्टूबर दिसंबर का पीरियड आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो 1/10 मैंने यहाँ पर किया, 1/10/2025 से लेकर और 31/12
2025 मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया, यानी अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड मैंने कर लिया। क्वार्टरली फाइलर हूँ, क्वार्टर की अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ और मैं केवल और केवल B2B सेल जो की उसकी HSN समरी देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस जगह पर आ गए और यहाँ पर देखिए मैंने B2B सेल भी की है, 13 इनवॉइस ऐसे हैं जो कि B2B मैंने सेल किए और B2B क्रेडिट नोट भी एक दिया है ना, वो भी यहाँ पर देखिए वाउचर काउंट में शो हो रहा है। इसके अलावा 95 मैंने B2C सेल भी किए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 12 नंबर की टेबल में। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर की टेबल होती है जहाँ पर कि HSN समरी हमको मिलती है। तो हम आ गए इस जगह पर, यहाँ पर लिखा हुआ HSN समरी 12 B2B एंड B2C सप्लाईज, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं या साइड में समरी व्यू है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो समरी व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक। अब देखिए जो हमारी HSN समरी जनरेट हुई है वो केवल और केवल B2C सप्लाई की HSN समरी यहाँ पर जनरेट हुई है। B2C सेल जो हमने की थी उसकी HSN समरी यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। इसका अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू 10,13,000 रुपए, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं 10,13,000 रुपए। तो देखिए B2B में 10,24,000 की मैंने सेल की थी, 11,000 इसमें माइनस है क्रेडिट नोट के, तो ये 10,13,000 रुपए हो गए और इसकी हमारी HSN समरी जो है जनरेट हो रही है। जबकि टोटल जो हमने सेल की है 15,69,700 रुपए है ना, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू, तो उसकी यहाँ पर जो HSN समरी जनरेट नहीं हो रही है। यानी B2C जो हमने सेल की है 95 इनवॉइस दिए हैं और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 5,56,700 रुपए, तो इसकी यहाँ पर HSN समरी जनरेट नहीं हो रही है। यानी हम केवल और केवल B2C सेल की B2B क्रेडिट डेबिट नोट की जो HSN समरी जनरेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर से हम चलते हैं 12 नंबर की टेबल में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल B2B जो सेल की थी हमने उसकी यहाँ पर HSN समरी जनरेट होगी और इसी की हमें जानकारी देनी थी। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, HSN फाइल JSON फाइल जनरेट करेंगे और उसके बाद उसको GST पोर्टल पर जाकर उसके बेस पर हम B2B जो सप्लाई है उसकी HSN समरी दे देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर जाइए, एक्सपोर्ट के लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, GST रिटर्न को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी GST रिटर्न है वो यहाँ पर तैयार है। अक्टूबर टू दिसंबर 2025 का पीरियड हो रहा है। सो यहाँ पर B2B सप्लाई और B2B क्रेडिट नोट वो भी शो हो रहा है। इसके अलावा हमने जो B2C सेल की थी 5% 12% वो इस जगह पर शो रही है। HSN समरी B2B एंड B2C सप्लाई को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल B2B जो आपने सेल की है उसकी HSN समरी आपको दिख जाएगी। डॉक्यूमेंट समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट समरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर यदि कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, जैसे HSN समरी यहाँ पर नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट समरी नहीं आ रही, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आने के बाद आपको इंक्लूड HSN समरी को यस करना है, इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी को यस करना है ना। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपको यस करने हैं, उसके बाद ये आपकी इस तरह से जनरेट हो जाएगी और यहाँ से आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफलाइन पर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से JSON फाइल जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना। फाइल फॉर्मेट में आते JSON कर देते तो देखिए यहाँ पर JSON फाइल जनरेट हो जाएगी और आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो JSON फाइल जनरेट होने के बाद आप इसको JSON फाइल को अपलोड कर देंगे GSTR1 रिटर्न के लिए, तो वहाँ पर आपकी ये जानकारी चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको केवल और केवल B2B सेल की जो HSN समरी जनरेट करनी है वो इस तरह से कर सकते हैं और B2B और B2C दोनों ही सेल की HSN जनरेट करना चाहते हैं तो F11 में आप आना पड़ेगा इस जगह पर जहाँ से हमने ये सेटिंग की थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रिएट HSN समरी फॉर में आप ऑल सेक्शन कर देंगे। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।